नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, एनल फिशर, क्रॉनिक फिशर, एक्यूट फिशर जो कंडीशन आती है, घाव बनता है, तकलीफ़ होती है, उसमें जो अस्थायी चिकित्सा होती है चिकित्सक के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में आप पिछले 2 वीडियो में चर्चा किए थे। उसमें जो 2 नंबर आता है, एनल डायलेशन और लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरटॉमी, ये 2 विषय अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने आपसे चर्चा की। आप उसको देखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आज एनल फिशर की कंडीशन में सबसे जो अस्थायी और महत्वपूर्ण चिकित्सा है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्षार सूत्र के द्वारा। मैं क्षार सूत्र चिकित्सक हूँ, तो क्षार सूत्र के द्वारा जो क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी होती है उसकी चिकित्सा के बारे में, उसकी एडवांटेज के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। आखिर क्यों एनल फिशर में, क्रॉनिक फिशर में क्षार सूत्र चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखें एनल डायलेशन और लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरटॉमी के बारे में, आज जो सबसे महत्वपूर्ण है क्रॉनिक फिशर में क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी के बारे में दोस्तों आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये क्यों हो जाता है दोस्तों? पैखाने के रास्ते का जो मसल्स होता है सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी भी प्रकार की गतिविधि करें, क्रिया करें, अगर खांसते हैं, छींकते हैं तो भी आपके एनल कैनाल पे ही प्रेशर पड़ता है। सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, भारी सामान उठाते हैं तो भी वो जो बल होता है वो आपके एनल कैनाल से ही उत्पन्न होता है, वायु की उत्पत्ति ही वहीं से होती है। ऐसे में अगर आपका स्फिंक्टर मसल्स, जो पैखाने के रास्ते की जो मसल्स होती है जो होल्ड करती है आपके बल को, अगर वो पूरी तरह से कट जाएगी तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा भी जोर लगाने का काम करेंगे तो आपका फीकल मटेरियल है, मल बाहर निकलता है, डिस्चार्ज बाहर निकल सकता है, आपका मल गुदभ्रंश मलाशय तक बाहर निकल सकता है अगर वहाँ की मसल्स आपकी ढीली पड़ जाए। अगर वो मसल्स ज़्यादा ढीली पड़ जाती है तो भविष्य में अनकॉन्टिनेंस यानी कि आप शौच पर से नियंत्रण खो देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी सर्जिकल प्रोसेस की तुलना में जो क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा चिकित्सा किया जाता है क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी के लिए, उसमें इस प्रकार की अनकॉन्टिनेंस नहीं आती है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है दोस्तों कि आप पैखाने के मसल्स जो होता है, स्फिंक्टर मसल्स होती है, उस पर से पूरी तरह से नियंत्रण आप नहीं खोते हैं और आपका रोग भी अस्थायी रूप से ठीक हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपके पैखाने के रास्ते का जो नियंत्रण वो आपके हाथ में होता है। चाहे वो आप वृद्धावस्था में भी इस प्रक्रिया को कराएं या युवावस्था में या चाइल्डहुड में कराएं, किसी प्रकार की चिकित्सा फिशर में जो क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी होती है क्षार सूत्र के द्वारा सबसे बेहतर इसीलिए है क्योंकि एक तो अस्थायी चिकित्सा होती है। आपका जो फिशर बेड बनता है, जो फिशर बेड बना हुआ है वो भी इसी क्षार द्वारा वो डाइल्यूट होकर बाहर निकल जाता है और आप अपने स्फिंक्टर मसल्स पैखाने के रास्ते से नियंत्रण नहीं खोते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी कंडीशन में अगर आप सपोज करें कि आपकी अवस्था 40 साल की हो गई है और आप किसी प्रकार की दूसरी प्रक्रिया कराएं जिससे कि आप स्फिंक्टर मसल्स से नियंत्रण खो दें, तो क्या होगा? आप कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते हैं, डर रहेगा, शौच लगेगा, शौच तक नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्षार सूत्र द्वारा जो क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी होती है सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है फिशर की चिकित्सा के लिए। तो दोस्तों, जो क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी होती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर किस प्रकार से होती है, एक जनरल आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, आप उसके बारे में जानें। दोस्तों, जैसा कि इंटरनल स्फिंक्टरटॉमी के बारे में हमने बताया था आपसे, उसी क्रम में आज का जो स्फिंक्टरटॉमी क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टरटॉमी का है, ये जैसे आपका एनल कैनाल का ये भीतर से रिंग है जो आपके पैखाने के रास्ते को नियंत्रण करता है। ये सिकुड़ता है, फैलता है। यही मसल्स जब मीडियम रहता है तो आपको पैखाने के रास्ते पे उतनी दिक्कत नहीं आती और यही मसल जब टाइट होता है तो आपका शौच आके यहाँ पे फंसता है, जिससे कि आपके शौच के रास्ते पे उंड बनता है, कटता है, इधर कटे, इधर कटे, इधर भी कट सकता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बोलते हैं। ये ऊपर का साइज एंटीरियर होता है, जो यहाँ पे हमारा स्क्रॉटम या फीमेल में वेजाइना होता है, और ये पोस्टीरियर होता है,
ये पोस्टीरियर यानी कि पीछे की जो पीछे का एनल कैनाल का रिंग होता है, इसको पोस्टीरियर कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये इंटरनल मसल्स हैं इंस्पेक्टर का, जो आपको होल्ड किए हुए है, ढीला नहीं कर रहा है, ढीला हो ही नहीं रहा है, तो कम से कम उतनी नीड रहती है कि हम जब शौच करें तो हमारा पैखाना का रास्ता इतना तो खुले कि हमारा शौच बाहर निकल जाए। अगर वो शौच हमारा बाहर निकलेगा ही नहीं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे घाव बनेगा। वही घाव धीरे धीरे बार वहाँ पे जब घाव बनते वहाँ पे एक फिशर बेड बन जाता है। वो इस साइड ही बन सकता है, इस साइड ही बन सकता है, और फिर आपको दर्द, चुभन, जलन, गड़न देता है। और वही कंडीशन जब नॉन हीलिंग होती है, जल्दी से उसका व्रण, घाव भरता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे इंटरनल एब्सेस या फिस्टुला इन एनो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों उसके अस्थायी चिकित्सा के लिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जो हम क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टेरोटॉमी करते हैं वो इसी एरिया में होता है। अगर इसको हम क्लॉकवाइज डिफाइन करते हैं तो 7, 6 और 5, जैसे घड़ी की सुई बनती है 12, 3 और 9, तो इस प्रकार से जो होता है ये इसी एरिया में होता है। 7 to 5 के बीच में चिकित्सक अपने हिसाब से उसको जज करते हैं, तय करते हैं। इसको पोस्टीरियर स्फिंक्टेरोटॉमी कहते हैं। किसी कंडीशन में अगर फिशर बेड इधर की ओर बना हुआ है, यानी कि उधर से प्रेशर बन रहा है, तो इस साइड भी किया जाता है। वो चिकित्सक तय करेंगे कि कहाँ पे हमको करना है। वैसे मसल्स सबसे ज़्यादा यहीं से ढीली की जाती है, स्फिंक्टर मसल्स की। तो ऐसी स्थिति में एक आर्टिफिशियल फिस्टुला ट्रैक तैयार किया जाता है दोस्तों, जहाँ से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, पैखाने के रास्ते से 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जगह बनाया जाता है, और यहाँ से भीतर के रास्ते से ये क्षार सूत्र जाता है और फिर इसको बांध दिया जाता है। समझ गए दोस्तों? क्षार सूत्र यहाँ से ले जाके पैखाने के रास्ते के नज़दीक से और स्फिंक्टर मसल्स के पीछे से, उसके नीचे से ले जाके क्षार सूत्र को यहाँ बांध दिया जाता है। और ये प्रक्रिया फिर जो थ्रेडिंग होती है, जो वीकली क्षार सूत्र बदला जाता है, फिर इसमें अगले हफ्ते मरीज आते हैं, यहाँ से क्षार सूत्र को बांध करके इस ट्रैक से आर्टिफिशियल फिस्टुला जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ से इस ट्रैक से इस क्षार सूत्र को दोबारा बदल जाता है। वो क्षार क्या करता है, जो यहाँ पे पूरा फिशर बेड बना हुआ है, उस फिशर बेड को भी क्यूरेट करके, रगड़ करके, गला करके, पका करके उनको बाहर निकलता है। और इसकी जो थ्रेडिंग होती है दोस्तों, ये वीकली होती है। इसी क्षार सूत्र के माध्यम से ये इंस्फिंक्टर मसल्स आपकी कट होती है, कट आउट होकर निकलती है और हीलिंग भी होती है। इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया में आपके जो डिसएडवांटेज है लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेरोटॉमी के, वो इसमें नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा हमारी जो क्षार सूत्र है वो रिपेयर भी करती जाती है। जब वो रिपेयर करती है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में वो मसल्स पूरी तरह से नहीं खुलते हैं। मान चलिए कि लगभग 40% हमको ढीला करना है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा 40% मसल्स ढीले हो गए, उसके बाद वो फिर अपना बैंड किए रहते हैं, जिससे कि भविष्य में इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है, आप पैखाने के रास्ते से नियंत्रण नहीं खोते हैं, कवर अप रहता है, और कोई दूसरी डिसएडवांटेज नहीं होती, जैसे कि एब्सेस बन गया, भगंदर बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और आप अपना काम करते हुए ये प्रक्रिया करा सकते हैं। मेनली जो ये थ्रेडिंग होती है, जिस दिन क्षार सूत्र चेंज होता है उस दिन थोड़ी सी जलन और दर्द रहता है, आप उस दिन रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद से अगले दिन से आप अपना सारा काम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया कटिंग के ऊपर निर्भर करती है। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 से 8 सेटिंग में ये पूरा इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स जो होता है ये आपका कट आउट होके और हील्ड होके, अगर जो हील्ड होता है तो एकदम जैसे होता है ना कि लिप साइज बनता है, जैसे बनता है कि हाँ ये इस प्रकार के बनता है, ये हील्ड हो जाता है और आपका ये रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और भविष्य में अगर पैखाना आपका कभी टाइट भी होता है तो यहाँ से निकलने के लिए उतना रास्ता पर्याप्त हो जाता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रिया में जो क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टेरोटॉमी होती है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि आप पैखाने के रास्ते से अपना नियंत्रण खोते नहीं हैं। भविष्य में न एब्सेस बनता है, न फिस्टुला बनता है, जो कि लेटरल स्फिंक्टेरोटॉमी में बनता है, जहाँ पर डायरेक्ट उस मसल्स को कट करके किया जाता है। और तीसरी, आप वहाँ की मसल्स से कंट्रोल नहीं खोते हैं, चाहे आपकी कितनी भी अवस्था होती है। अगर वो कंट्रोल खोते हैं तो आपका गुदभ्रंश मला से बाहर निकल जाता है, रेक्टम प्रोलेप्स होता है, कुछ पाइल्स वगैरह अगर डेवलप होती है तो वो जो मसल्स आपकी रोकी रहती है वो पाइल्स भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं।
इंटरनल पाइल्स जो होते हैं। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पे सेंटिनल टैग्स हैं, बस सपोज दैट कि अधिकतर कंडीशन में सेंटिनल टैग के साथ उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मस्सा भी है, तो इसी के साथ साथ इस मस्से की भी चिकित्सा होती है। अगर यहाँ पे मस्सा बना है तो इसके साथ इसकी भी चिकित्सा होगी। तो ज़्यादातर कंडीशन में दोस्तों लगभग 60 से 70% के आसपास पोस्टीरियर मस्से ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। किसी किसी में दोनों कंडीशन में, यानी कि अगर वो पुराने मरीज हो गए हैं फिशर के, तो उन दोनों कंडीशन में ऊपर और नीचे भी एनल फिशर का जो सेंटिनल टैग वो तैयार हो जाता है। और किसी किसी में इस एंटीरियर यानी ऊपर की ओर, आगे की ओर जो है सेंटिनल टैग तैयार होता है। तो साथ में सेंटिनल टैग की भी चिकित्सा होती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, केवल ये सेंटिनल टैग की ऑपरेशन करने मात्र से ही आपका फिशर नहीं ठीक होगा। अगर ये सेंटिनल टैग वादी बवासीर जो होता है, अगर फिशर की वजह से डेवलप हुआ है, तो अगर फिशर की वजह से डेवलप हुआ है तो फिशर की भी चिकित्सा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इस फिशर बेड की चिकित्सा नहीं होगी, जो यहाँ पे घाव बना है, यहाँ पे घाव बना है, तब तक आपका रोग कैसे ठीक होगा। फिर आपका 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो लगातार परेशानी बनी ही रहेगी, आप ठीक नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो सबसे अस्थायी चिकित्सा है एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर में, क्षार सूत्र द्वारा क्लोज पोस्टीरियर इंस्पेक्टोटॉमी। इसमें ड्यूरेशन जो आगे जो थ्रेडिंग की ड्यूरेशन होती है वो 4 से 6 हफ्ते की, 8 हफ्ते की इसीलिए होती है क्योंकि नेचुरल कटिंग होती है। उसमें हम डायरेक्ट किसी सीजर के माध्यम से या ब्लेड के माध्यम से आपके स्पेक्टर मसल्स की कटिंग नहीं करते। और वो क्षार सूत्र आपके उस मसल्स का रिपेयर यानी कि पीछे से रिपेयर करते हुए जाता है। इसलिए ये चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण है। ड्यूरेबिलिटी में अगर आगे की कंडीशन अगर देखा जाए, जो थ्रेडिंग होती है, क्षार सूत्र जो बदला जाता है वो ड्यूरेबल होता है, यानी कि उस दौरान आप अपना दैनिक दिनचर्या काम धाम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप एनल फिशर, क्रॉनिक फिशर से परेशान हैं, इस प्रकार की कंडीशन में आप जज करें। और सबसे ज़रूरी है कि वो चिकित्सक जज करेंगे। जैसे जो क्लोज पोस्टीरियर इंस्पेक्टोटॉमी होती है वो तो केवल क्षार सूत्र चिकित्सक ही करते हैं, लेकिन जो अदर 2 प्रोसेस होते हैं वो मॉडर्न चिकित्सक भी करते हैं, सर्जन भी करते हैं। लेकिन ये तीनों चिकित्साएं हम क्षार सूत्र चिकित्सक हैं, हम करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके एनल स्फिंक्टर का और आपके रोग का जज करते हुए और आपके लिए उस प्रक्रिया का प्रावधान करने का। आपको सारी प्रक्रियाओं के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करने के उपरांत ही ये प्रक्रिया की जाती है। अगर केवल एनल डायलेशन से आपका फिशर ठीक हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, आपका एनल कैनाल ठीक हो जाता है, तो केवल एनल डायलेशन से ही होता है। और नहीं तो सेकेंडरी लेटरल इंस्पेक्टोटॉमी न करके सीधे क्लोज्ड पोस्टीरियर इंस्पेक्टोटॉमी क्षार सूत्र के द्वारा सबसे बेस्ट चिकित्सा है। आप कहीं पे भी हैं, अगर इस प्रकार की कंडीशन आ रही है जहाँ पे सीधे कहा जा रहा है कि नहीं अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो ऐसे में आप प्रयास करें कि क्षार सूत्र चिकित्सक से मिलिए और क्लोज पोस्टीरियर इंस्पेक्टोटॉमी कराएं, जिससे कि आप अस्थायी रूप से इस रोग से मुक्त हो सकें। तो दोस्तों आज का जो विषय था क्लोज पोस्टीरियर इंस्पेक्टोटॉमी किस प्रकार से की जाती है फिशर की कंडीशन में, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार का क्वेरी है, क्वेश्चन है किसी विषय से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वाले लोगों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो चीज़ें जो अवेयरनेस हैं वो अवेयरनेस और बढ़े। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग खुल के आ रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ओपनली आदमी कर रहा है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है, जज हो जाता है और फिर आप अपने नज़दीक की अपनी चिकित्सा आसानी से करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का विषय क्लोज पोस्टीरियर इंस्पेक्टोटॉमी एनल फिशर की कंडीशन में यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।